सलीबियों की ये कॉन्फ्रेंस अपनी नौयत की पहली हंगामा खेज कॉन्फ्रेंस थी। वो हर शिकस्त के बाद, हर फतह के बाद, हर पसपाई और हर कामयाब पेशकदमी के बाद मिल बैठते, तबादला ख्याल करते और शराब पीते। औरत और शराब के बगैर वो समझते थे कि जंग जीती ही नहीं जा सकती। अपनी बेटियों को मुसलमानों के इलाकों में जासूसी, तखरीबकारी और मुसलमान हुक्काम की किरदार कुशी के लिए भेज देते और खुद अपने कब्जे में लिए हुए इलाकों से मुसलमान लड़कियां अगवा करके उन्हें तफरीह का जरिया बनाते। जासूसों ने जब उन्हें ये बताया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि सलीबी इस्मतों के व्यापारी और मुसलमान इस्मतों के मुहाफिज हैं, तो सलीबी हुक्मरान और कमांडर बहुत हंसे। उनमें से किसी ने सुल्तान अय्यूबी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये शख्स इतनी सी बात नहीं समझ सकता कि जिस तरह सलीब के बेटे सिपाही बनकर अपना जिस्म इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह सलीब की बेटियां भी मुसलमानों को बेकार करने के लिए अपना जिस्म इस्तेमाल करती हैं। किसी और ने कहा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को अभी तक एहसास नहीं हुआ कि उसकी कौम के बेशुमार छोटे छोटे हुक्मरानों, कलादारों और सालारों को हमारी एक एक लड़की और सोने के सिक्कों की एक एक थैली ऐसी शिकस्त दे सकती है जिस पर वो लोग फख्र कर रहे हैं और इस शिकस्त से लुत्फ उठा रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी हमसे इस्लाम की इस्मत किस तरह बचाएगा? ये सलीबियों की पहली कॉन्फ्रेंसों की बातें हैं। मगर 1173 ईस्वी के आखिर में बैतुल मक़दिस में सलीबी सरबराह इकट्ठे हुए तो उन पर कुछ और ही मूड तारी था। उन्होंने सुल्तान अय्यूबी का मजाक न उड़ाया, किसी के होंठों पर भूले से भी मुस्कुराहट न आई और किसी को यह भी याद न रहा कि वो जब मिल बैठते हैं तो शराब का दौर भी चला करता है। करक से वो बड़े ही शर्मनाक तरीके से पसपा हुए थे। इनमें रेनॉल्ड भी था जो करक का कलादार बल्कि मालिक था। वो जंगजू था, फन्ने हर्ब व ज़र्ब का माहिर था। सुल्तान अय्यूबी की फौज के साथ उसने अपने ज़र्रापोश लश्कर से मुतअद्दिद बार लड़ाइयां लड़ी। उस महफिल में रिमांड भी था जिसने करक के मुहासरे के दौरान सुल्तान अय्यूबी की फौज को मुहासरे में ले लिया था। उन दोनों ने ऐसा प्लान बनाया था जिसके मुताल्लिक वो बजा तौर पर खुशफहमियों में मुब्तला थे, मगर सुल्तान अय्यूबी ने करक का मुहासरा कायम रखा। रिमांड का मुहासरा ऐसे अंदाज से तोड़ा कि रिमांड का लश्कर मुहासरे में आ गया। उसकी रसद तबाह हो गई और उसकी फौज अपने जख्मी घोड़ों और ऊंटों को मार मार कर खाती रही। आखिर उसकी आधी से ज्यादा फौज कट गई, कुछ गिरफ्तार हुई और बाकी पसपा हो गई। रेनॉल्ड खुशनसीब था कि नूरुद्दीन जंगी के सरफरोशों ने कला सर कर लिया तो अंदर की भगदड़ में रेनॉल्ड बचकर निकल गया, वरना वो उस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के लिए जिंदा न होता। उस महफिल में सलीबियों के उन जंगजू सरदारों की तादाद भी खासी थी जिन्हें नाइट कहा जाता था। ये एक खिताब था जो बादशाह की तरफ से अता किया जाता और उसके साथ सर से पांव तक ज़र्रा बख्तर दी जाती। इस कॉन्फ्रेंस में इकराह का पादरी भी था जिसे मुहाफिज सलीब आजम का रुतबा दिया गया था। उनके अलावा गे ऑफ लुजिनान और उसका भाई एमरलिक भी था और उनमें मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन फिलिप ऑगस्टस भी था। नाइटों और दीगर कमांडरों के साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस में सलीबियों की मुत्तहिदा इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन और उसके 2-3 मावन भी थे। इब्तिदा में इस हुजूम पर खामोशी छाई रही, जैसे वो एक दूसरे के सामने बात करते घबराते हों। आखिर फिलिप ऑगस्टस ने जबान खोली जिससे महफिल में जिंदगी के आसार नजर आने लगे। उसने मुहाफिज सलीब आजम को कॉन्फ्रेंस की सदारत पेश करके उसी से दरखास्त की कि वो खिताब करे। इकरा के पादरी ने कहा, इन लोगों से मुखातिब होते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है जिन्होंने अपनी कस्में तोड़ी, अहद तोड़े और बैतुल मक़दिस में जिंदा और तंदुरुस्त आ बैठे। मैं यसु मसीह के आगे शर्मसार हूँ और मैं सलीब को देखता हूँ तो मेरी नजरें झुक जाती हैं। क्या तुम सब ने सलीब पर हाथ रख कर हल्फिया अहद नहीं किया था कि उसके दुश्मनों का खातिमा करोगे, खा इसमें तुम्हें जाने भी कुर्बान करनी पड़े? क्या तुमने हल्फ नहीं उठाया था कि इस्लाम का नामो निशान मिटाने के लिए जान और माल की और अपने जिस्मों के आज़ा की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करोगे? तुम में कितने हैं जिनके जिस्मों पर हल्की सी खराशें भी आई हों, लेकिन कोई एक भी नहीं। तुम शोबक मुसलमानों को देखकर भागे, अब तुम करक देकर भाग आए हो। मैं इस हकीकत से भी बेखबर नहीं कि जो मैदान में उतरते हैं वो शिकस्त भी खाते हैं। 2 फतूहात के बाद एक शिकस्त कोई मानी नहीं रखती, मगर एक के बाद दीगरे 2 शिकस्तें और 2 पसपाइयां मुझे यकीन दिला रही हैं कि सलीब यूरोप में कैद हो गई है और वो वक्त भी आने वाला है जब यूरोप के कलीसाओं में मुसलमानों की अजानें गूंजेंगी। फिलिप ऑगस्टस ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। सलीब आजम के मुहाफिज, ऐसा कभी नहीं होगा। शिकस्त के कुछ असबाब थे जिन पर हम गौर कर चुके हैं और अब आपकी मौजूदगी में मजीद गौर करेंगे। सलीब आजम के मुहाफिज ने कहा, और शायद तुम इस पर गौर न करो कि अब मुसलमानों की मंजिल बैतुल मक़दिस होगी।
क्या तुम इस हकीकत से बेखबर हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मक़दिस लेने की कसम खा चुका है? क्या तुम नहीं जानते कि बैतुल मक़दिस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, जिसकी खातिर वो अपने बच्चों तक को ज़िबाह कर डालेंगे? फिलिप ऑगस्टस ने कहा, हमने मुसलमानों में गद्दारी का बीज डाल दिया है। हमने मुसलमानों में इतने गद्दार पैदा कर लिए हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी को बैतुल मक़दिस के रास्ते पर डालकर उन्हें रास्ते में ही प्यासा मार डालेंगे। सलीब आज़म के मुहाफिज ने कहा, फिर ये कौन से मुसलमान हैं जिन्होंने तुमसे 2 इतने मजबूत कले ले लिए हैं? इस हकीकत को मत भूलो कि मुसलमान इंतहा पसंद कौम है। मुसलमान गद्दारी पर आता है तो अपने भाइयों की गर्दन पर छुरी चला देता है, मगर उसमें जब कौमी जज्बा बेदार हो जाता है तो अपनी गर्दन काट कर गुनाहों का कफ्फारा अदा कर दिया करता है। मुसलमान अगर गद्दार भी हो जाए तो उस पर एतमाद न करो, दूर न जाओ। गुजरे हुए सिर्फ 10 सालों के वाकयात पर नजर डालो। इस्लाम के गद्दारों ने तुम्हें कितने इलाके दिलवाए हैं। क्या तुम में हिम्मत है कि मिस्र में कदम रखो? आज मुसलमान फलस्तीन में बैठे हैं, कल तुम्हारे सीने पर बैठे होंगे। याद रखो मेरे दोस्तों, अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी ने तुमसे बैतुल मक़दिस ले लिया तो वो तुमसे यूरोप भी ले लेगा। लेकिन सवाल फलस्तीन और यूरोप का नहीं, सवाल जमीन के टुकड़ों का नहीं। असल मसला सलीब और इस्लाम का है। ये 2 मजहबों और नजरियों की जंग है। 2 में से एक को खत्म होना है। क्या तुम सलीब का खातिमा पसंद करोगे? महफिल में जोश खरोश पैदा हो गया। नहीं मुकद्दस बाप, ऐसा कभी नहीं होगा। इतनी ज्यादा मायूसी की कोई वजह नहीं। मुहाफिज सलीब आज़म ने कहा, फिर तुम इन वजूहात पर गौर करो जो तुम्हारी पसपाई का बायस बनी है। मैं तुम्हें जंग के मुताल्लिक कोई सबक नहीं दे सकता। मैं नजरियात के मुहाफिज का सिपाही हूँ। मैं कलीसा का मुहाफिज हूँ। मुझे कलीसा की कुंवारियों की कसम, 10 कट्टर मुसलमान मेरे सामने ले आओ, उन्हें सलीब का पुजारी बना लूंगा। जरा इस पर गौर करो कि तुम्हारे इतने बड़े बड़े लश्कर जो जिर्रापोश भी हैं, मुसलमानों की मुख्तसर सी फौज का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे 500 सवारों को 100 प्यादा मुसलमान क्यों शिकस्त देते हैं? सिर्फ इसलिए कि मुसलमान मजहब के जुनून से लड़ते हैं। वो तुम्हारे मुकाबले में आते हैं तो कसम खा लेते हैं कि फतह या मौत। मैंने सुना है कि उनके छापामार तुम्हारे अकब में चले जाते हैं और तुम्हारी कमर तोड़कर तुम्हारे तीरों से छलनी हो जाते हैं या निकल जाते हैं। जरा सोचो कि 10-10, 12-12 आदमी तुम्हारे हजारों के लश्कर में किस तरह घुस आते हैं। ये महज मजहबी जुनून है। वो समझते हैं कि खुदा भी उनके साथ है और खुदा का रसूल भी उनके साथ है। ऐसी दलेराना कार्रवाइयों में वो अपने कमांडरों से नहीं, कुरान से हुक्म लेते हैं। मैंने कुरान का मुताला बहुत गौर से किया है। हमारे खिलाफ जंग को कुरान जिहाद कहता है और हर मुसलमान पर जिहाद फर्ज कर दिया गया है। हत्ता के जिहाद को नमाज यानी इबादत पर फौकियत हासिल है। तुम भी जब तक अपने आप में यही जुनून पैदा नहीं करोगे, इस्लाम का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ ऐसे ही जज्बाती और हकीकी अल्फाज थे जिनसे इकराह के पादरी ने अपने शिकस्त खुर्दा हुक्मरानों और कमांडरों को भड़काने और उनमें नई रूह फूंकने की कोशिश की। और वो ये कहकर चला गया कि अब आपस में बहस मुबाहसा करो कि तुम्हारी शिकस्त के असबाब क्या थे और इसकी जिम्मेदारी किस किस पर आयद होती है और इस शिकस्त को फतह में किस तरह बदला जा सकता है। बैतुल मक़दिस को जिंदगी और मौत का मसला बना लो। सलाहुद्दीन अय्यूबी फरिश्ता नहीं, तुम्हारी तरह एक इंसान है। उसकी ताकत सिर्फ इसमें है कि ईमान का पक्का है। पादरी के जाने के बाद कॉन्फ्रेंस में जो गर्मा गर्मी पैदा हुई वो इस लिहाज से तारीखी नौयत की थी कि उसमें कुछ फैसले किए गए। इनमें एक फैसला ये था कि जवाबी हमला न किया जाए, बल्कि अय्यूबी और जंगी के लिए अंगेख्त पैदा की जाए कि वो पेशकदमी करें और हमले जारी रखें। उन्हें मुस्तकर से दूर लाया जाए और बखेर कर लड़ाया जाए। इस तरह उनकी रसद के रास्ते लंबे और गैर महफूज हो जाएंगे। इसके साथ ये फैसला हुआ कि यूनानियों, बाजंतीनियों और फ्रैंकों को फौरी तौर पर तैयार किया जाए कि समंदर की तरफ से मिस्र पर बहरी हमला करें और साहिल पर फौज उतार कर मिस्र के शुमाल मशरिक के इतने से इलाके पर कब्जा कर लें जिसे मजबूत अड्डा बना लिया जाए। उसे फलस्तीन के दिफा और मिस्र पर जारहियत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अहम फैसला ये हुआ कि इस्लामी इलाकों में अखलाक की तखरीबकारी तेज करा दी जाए और नजरियाती हमले और शदीद कर दिए जाएं। जैसा कि पिछले बाब में बयान किया जा चुका है कि मिस्र में सलीबियों की एक मुहिम तबाह कर दी गई थी जो सरहदी इलाके में तवहुमात पैदा करने के लिए उरूज पर पहुंच गई थी। सलीबी जासूसों ने वहां से आकर इत्तला दे दी थी कि वो मुहिम नाकाम हो चुकी है और जिन मुसलमानों को जेर असर ले लिया गया था उन्होंने ही मुहिम के अफराद को हलाक कर दिया है। इस कॉन्फ्रेंस में यह इंकशाफ पेश किया गया कि मकबूजा इलाकों में मुसलमानों की जिंदगी अजीरन कर दी गई है। वो मजबूर होकर काफिलों की सूरत में तर्क वतन करते हैं
تو راستے میں ان کے قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں، مال اور مویشی چھین لیے جاتے ہیں اور لڑکیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ کانفرنس میں اس اقدام کو ضروری سمجھا گیا۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کا یہ بھی ایک اچھا طریقہ تھا۔ یہ نسل کشی کی مہم تھی جو صلیبیوں نے بہت عرصے سے جاری کر رکھی تھی۔ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کی کم سن اور خوبصورت بچیوں کو اغوا کر کے صلیبی انہیں بے حیائی اور چرب زبانی کی تربیت دے کر انہیں پالتے پوستے، اور جب وہ جوان ہو جاتی انہیں مسلمانوں میں غداری کے جراثیم پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے۔ کانفرنس میں یہ بھی طے ہوا کہ مسلمانوں میں عیسائیت کی تبلیغ کی جائے۔ اس کے لیے بے شمار دولت کی ضرورت تھی جو خرچ تو کی جا رہی تھی، لیکن کچھ دشواریاں پیدا ہو گئی تھیں۔ ایک یہ تھی کہ رقم اونٹوں کے ذریعے بھیجی جاتی تھی۔ کئی بار ایسے ہوا کہ مصر کے کسی سرحدی دستے نے پکڑ لیا یا اونٹ لوٹ لیے گئے۔ ضرورت یہ محسوس کی گئی تھی کہ کوئی ایسا ذریعہ مل جائے جس سے رقم اور انعامات کی دیگر قیمتی اشیاء اسی ملک سے دستیاب ہو جائیں جہاں استعمال کرنی ہو۔ خاصے عرصے سے اس مسئلے پر سوچ و بچار ہو رہا تھا۔ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا کمانڈر ہرمن علی بن سفیان کی طرح غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا۔ اس نے کبھی کا سوچ رکھا تھا کہ مصر کی زمین اپنے اندر اس قدر خزانے چھپائے ہوئے ہیں جس سے ساری دنیا کو خریدا جا سکتا ہے، مگر ان خزانوں تک پہنچنا آسمان سے تارے توڑ لانے کے برابر تھا۔ یہ خزانے فرعونوں کے مدفنوں میں محفوظ تھے۔ تاریخ فرعونوں کی اس رسم سے کبھی بھی بے خبر نہیں رہی کہ جب کوئی فرعون مرتا تھا تو اس کے ساتھ شاہانہ ضروریات کا تمام سامان اس کے ساتھ دفن کر دیا جاتا۔ مرے ہوئے فرعون کی قبر چند گز چوڑی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ زمین کے نیچے ایک محل تعمیر ہو جاتا تھا۔ فرعون اپنی زندگی میں اپنا مدفن تیار کرا لیا کرتے تھے اور جگہ ایسی منتخب کرتے تھے جس تک اس کی موت کے بعد کوئی رسائی حاصل نہ کر سکے۔ مرنے کے بعد مدفن کو اس طرح بند کر دیا جاتا تھا کہ معماروں کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اسے کھولا کس طرح جا سکتا ہے۔ مرنے والے کے لواحقین معماروں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ فرعونوں کا ایک عقیدہ تو یہ تھا کہ وہ خدا ہیں، اور دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد انہیں یہی جاہ و جلال حاصل ہوگا۔ چنانچہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اور پھر پہاڑ کے نیچے زمین کی کھدائی کر کے محل جیسے ہال اور دیگر کمرے بنوا کر اس محل میں زیادہ سے زیادہ ہیرے جواہرات رکھوا دیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بگیاں بما گھوڑوں اور بگی بانوں کے اور کشتیاں بما ملاحوں کے اندر رکھ دی جاتی۔ خدمت کے لیے کنیزیں اور غلام اور بیویاں بھی ساتھ ہوتی۔ اس طرح صورتحال یہ بن جاتی تھی کہ ایک انسان کی لاش کے ساتھ جہاں بے انداز مال و دولت دفن ہو جاتا تھا، وہاں بہت سے انسان زندہ اندر بھیج کر باہر سے مدفن کا منہ بند کر دیا جاتا۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ دم گھٹنے سے کس طرح مرتے ہوں گے۔ فرعونوں کی لاشوں کو مسالے وغیرہ لگا کر ہنوت کیا جاتا تھا۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی ان کی لاشیں محفوظ ہیں، جن میں کچھ لندن کے عجائب خانے میں ہیں۔ فرعونوں کا دور ختم ہوا تو مصر کی حکومت جس کے بھی ہاتھ آئی اس نے فرعونوں کے مدفن تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ مہم ناممکن کی حد تک مشکل ثابت ہوئی۔ مدفنوں کو تلاش کرنا ہی ایک مسئلہ تھا۔ اس کے بعد آج تک یہ مہم جاری ہے۔ مصر نے تاریخ میں بہت سی بادشاہیاں دیکھی۔ ہر بادشاہ نے مدفن تلاش کیے، جسے جو ہاتھ لگا لے اڑا۔ سب سے زیادہ حصہ انگریزوں کے ہاتھ آیا، کیونکہ انگریزوں نے وہاں موجودہ دور میں اپنا اثر قائم کیا تھا جب سائنس ترقی کر چکی تھی۔ سائنس نے اور کھدائی کے مشینی طریقوں نے انگریزوں کی بہت مدد کی۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ مصر کی زمین فرعونوں کے خزانوں سے ابھی تک مالا مال ہے، اور مصر کی تاریخ میں اگر غور سے جھانکیں تو اس میں ایسے پراسرار اور خوفناک واقعات ملتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ کچھ ذاتی طور پر کسی فرعون کے مدفن کی تلاش میں نکلے، ان میں سے بعض مدفن میں داخل ہو بھی گئے مگر معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں غائب ہو گئے۔ ان میں سے جو بچ کر نکلے وہ دوسروں کے لیے سراپا عبرت بن گئے۔ اس لیے یہ عقیدہ آج بھی قائم ہے کہ فرعون خدا تو نہیں تھے، لیکن ان کے پاس مر کر بھی کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو ان کے مدفنوں میں جانے والوں کو عبرتناک سزا دیتی ہے۔ لوگوں نے اس عقیدے کو اس لیے تسلیم کیا کہ جس بادشاہ نے بھی کسی فرعون کے مدفن میں ہاتھ ڈالا اس کی بادشاہی کو زوال آیا۔ بعض نے فرعونوں کو نحوست کا حامل کہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور سے پہلے ہی صلیبیوں کو معلوم تھا کہ مصر خزانوں کی سرزمین ہے۔ یہ وجہ بھی تھی کہ وہ مصر پر قابض ہونا چاہتے تھے۔ سلطان ایوبی کو شکست دینا آسان نظر نہیں آیا تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ان مدفنوں کی تلاش مصریوں سے کرا لی جائے اور خزانے نکلوا کر استعمال کیے جائیں۔ انہیں کسی طرح یہ پتہ چل گیا تھا کہ مصری حکومت کے پرانے کاغذات میں ایسی تحریریں اور نقشے موجود ہیں جن میں بعض مدفنوں کے متعلق معلومات درج ہیں۔ ان کاغذات تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔
सलीबियों ने मिस्र में बड़े ज़हीन जासूस भेजे थे जो सिर्फ ये मालूम कर सके थे कि ये कागजात कहाँ हैं और किस तरह उड़ाए जा सकते हैं, मगर इस शोबे के सरबराह को अपनी गिरफ्त में लेना मुमकिन न था। उन दिनों जब सुल्तान अय्यूबी शोबक और करक की जंगों में उलझा हुआ था और उसकी गैर हाजिरी में मिस्र साजिशों की जरखेज जमीन और बगावत का आतिश फिशां बन चुका था, सलीबियों के माहिर सुराग रसा हरमन ने कामयाबी हासिल कर ली थी कि सुल्तान अय्यूबी की फौज के एक आला कमांडर अहमर दरवेश को अपने हाथ में ले लिया था। अहमर सूडानी था, उसके खिलाफ कोई ऐसी शिकायत नहीं थी कि वो गद्दार है। सुल्तान अय्यूबी को उस पर एतमाद था। उसने सुल्तान अय्यूबी की ज़ेरे कमान लड़ाइयाँ लड़ी थीं और कमांडरों की सफ में नाम पैदा किया था। बाद के इंकशाफात से मालूम हुआ कि ये कमाल मीरिया एस्थीना नाम की एक सलीबी लड़की का था कि उसने अहमर के दिमाग में सूडान की मोहब्बत, सुल्तान अय्यूबी की मुखालिफत और सूडान और मिस्र के सरहदी इलाके में से कुछ हिस्से की खुद मुख्तार रियासत का लालच पैदा किया। वो था तो मुसलमान, लेकिन सलीबियों ने उसके दिमाग में डाल दिया था कि वो पहले सूडानी और बाद में मुसलमान हैं। अब जबकि नूरुद्दीन जंगी ने करक का कला तोड़ लिया था और सुल्तान अय्यूबी मिस्र में गद्दारों का कला कमा कर रहा था, अहमर दरवेश ने सलीबी जासूसों के साथ कई एक मुलाकातें कर ली थी। उसने किसी को शक तक नहीं होने दिया था कि वो दुश्मन के साथ साजबाज कर रहा है। उसने मरकजी दफातर में इतना असर और रसूख पैदा कर रखा था कि वो पुरानी दस्तावेजात तक पहुंच गया। वहां से उसने जो कागजात चोरी करवाए उनमें बज़ाहिर ऊट पटांग सी लकीरों का एक नक्शा था। दरअसल ये कागजात नहीं कपड़े और कागज के दरमियान की कोई चीज थी। ऐसे ही चंद एक और कपड़े या कागज थे जिन पर फिरौनों के वक्तों की अजीबोगरीब तहरीरें थीं जिन्हें पढ़ना और समझना मुमकिन नजर नहीं आता था। ये किसी को दिखाई भी नहीं जा सकती थीं। बहरहाल किसी तरह इन तहरीरों के मानी वाजे कर लिए गए। इंकिशाफ ये हुआ कि काहिरा से तकरीबन 18 कोस दूर एक पहाड़ी इलाका है जो खौफनाक है, बेकार है और जिसके अंदर शायद दरिंदे भी नहीं जाते होंगे। उसके अंदर कहीं एक फिरौन का मदफन है। ये नहीं कहा जा सकता था कि ये तहरीर कहाँ तक सही और बामानी है। उसमें लकीरों से हाथ से बनी हुई चंद एक तस्वीरें भी थीं। कहानी का कुछ हिस्सा उन तस्वीरों में छुपा हुआ था। अहमर ने किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया। उस फिरौन का नाम रमेसेस दोम था। उसके मदफन की तलाश और खुदाई के लिए सलीबियों ने काहिरा में चंद एक होशियार, दानिशमंद और जफाकश जासूस भेज दिए थे। उनका सरबराह मार्कोनी इतालवी था जिसे सयाहत और कोह पैमाई का तजुर्बा था। अहमर ने उन आदमियों को कामयाबी से बहरूप चढ़ा दिए थे कि काहिरा में उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। दो को तो उसने अपने घर में मुलाजिम रख लिया। उसके इवज अहमर दरवेश से ये सौदा हुआ था कि वो मदफन से जर्रो जवाहिरात निकाले, उन्हें अपने पास रखे, सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ तखरीबकारी में इस्तेमाल करे, फिदाइयों को मुंह मांगी उजरत दे, सुल्तान अय्यूबी को कत्ल कराए और जब मिस्र सलीबियों या सूडानियों के कब्जे में आ जाएगा तो उसे एक खुद मुख्तार रियासत बना दी जाएगी जिसमें कुछ हिस्सा सूडान का और कुछ मिस्र का शामिल होगा। उसे ये भी कहा गया था कि इस तलाश के दौरान अगर सुल्तान अय्यूबी सलीबियों पर या सूडानियों पर हमला करे तो अहमर अपने ज़ेरे ज़मीन दस्तों को सुल्तान अय्यूबी की जंगी चालों के उलट इस्तेमाल करे। अहमर दरवेश का दिमाग इतने बड़े लालच के जादू की गिरफ्त में आ चुका था और उसने मार्कोनी को उन दो सलीबियों के साथ जो उनके नौकरों के बहरूप में उसके घर में थे नक्शा देकर मदफन की तलाश की मुहिम पर रवाना कर दिया था। एक जासूस की वसातत से उसने हरमन को इत्तला भेज दी थी कि तलाश शुरू हो चुकी है। हरमन ने इस कॉन्फ्रेंस में सलीबी हुक्मरानों वगैरह को बता दिया था कि अगर ये मदफन बेनकाब हो गया तो इससे बरामद होने वाली दौलत से मिस्र की जड़ें मिस्रियों के ही हाथों खोखली की जा सकेंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।